Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says, examine the ill effects of industrialization and urbanization on water resources. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ये और हमें अर्बनाइजेशन इन दोनों का वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है. Let's read about the answer. Answer says, after the independence, India witnessed intensive industrialization and urbanization. देखिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, अर्बनाइजेशन को काफ़ी बढ़ाया गया. इससे पहले हमारे पास इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी जब ब्रिटिशर्स का टाइम था और हमारे पास मैक्सिमम जो है वो रूरल एरिया था. सो आज़ादी के बाद यहाँ पे चेंजेस आए. इट क्रिएटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल. देखिए अब क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आए इंडस्ट्री बनी तो लोगों को काम भी मिलने लगा विच इन्हांस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसकी वजह से हमारे देश की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई. बट इट ऑल्सो गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज टू. देखिए अब क्या हुआ हमारे पास कि जैसे इंडस्ट्री बढ़ने लगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा तो उससे जो है एक तरफ तो काफ़ी अच्छा जो है होने लगा बट दूसरी तरफ इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ा. सो लेट्स रीड व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन. क्या इल इफेक्ट्स पड़े, क्या बुरे प्रभाव पड़े, इसके बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्रीज एक्सर्ट प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. देखिए इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं दे नीड वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत है. और पानी कहाँ से आ रहा है? पानी जो है हमारे पास फ्रेश वाटर ही यूज़ किया जा रहा है. सो इंडस्ट्रीज यूज्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज दे रिक्वायर्ड पावर सप्लाई विच ऑल्सो मैक्सिमम केम फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो मास स्केल के ऊपर चला रही हो तो वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत है. आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री वर्क कर रहे हो, आपको वाटर की नीड होगी ही होगी. बट इसके साथ साथ आपको पावर की भी यानी कि बिजली सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ेगी. और मैक्सिमम हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास जो है वो पावर सप्लाई का काम किया जाता है. अब तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं बट मैक्सिमम हमारा काम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है. सो आइए देखिए कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. तो 22% जो है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम देखें टोटल हमारे इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें से 22% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. मीन्स हमारे पास वाटर से प्रोड्यूस की जाती है. So urbanization also increased dense population which require more water resources. It's also a big problem. देखिए अब क्या हुआ, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इंडस्ट्री सेटअप कर दी, इंडस्ट्री के साइड में लोग जो है रहने लगे तो अर्बनाइजेशन सिस्टम जो है हमारे पास आने लगा. अब जैसे अर्बनाइजेशन आया शहरीकरण बढ़ा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट व्हाट दे रिक्वायर द वाटर. ठीक है, उनकी पानी की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी. तो ये भी एक कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक इल इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का हमारे पास. हाउसिंग सोसाइटीज़ इन सिटीज़ हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर. ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें जितने भी हमारे पास शहरों में कॉलोनीज़ हैं तो वो क्या है उनका अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस उन्होंने लगाए हुए हैं टू मीट देयर वाटर नीड्स विच एक्सप्लॉइटेड वाटर रिसोर्सेज. देखिए क्या है, हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी हैं सिटीज़ में उनका अपना अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम है जैसे वाटर जो है ग्राउंड वाटर को वो यूज़ करते हैं. अब देखिए अब अगर इस तरह से ग्राउंड वाटर जो है एक्सेसिव यूज़ होएगा तो वो क्या है वाटर की एक्सप्लॉइटेशन है. So due to the industrialization, rivers also turned into toxic streams, which also are threatening for us. देखिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक और इम्पैक्ट अगर हम पढ़ें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो वाटर यूज़ होता है उसको जब बाहर निकाला जाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सीधा रिवर्स में फ्लो कर दिया जाता है एंड दैट इज़ अ डेंजरस थिंग एंड दैट इज़ मेकिंग अवर रिवर्स डर्टी. तो हमारी जो रिवर्स हैं वो इतनी ज़्यादा डर्टी हो चुकी हैं कि उनका पानी भी ख़राब हो चुका है. इस तरह से जो वाटर रिसोर्सेज को ना सिर्फ ये हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ही फिनिश कर रहे हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बल्कि रिवर्स के वाटर को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. सो दस वी कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों जो है उनके नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के ऊपर.
So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.